नमस्कार। आज हम लोग नागरिकता के बारे में जानेंगे। नागरिकता है क्या और इसे संविधान में कहाँ शामिल किया गया है। नागरिकता सबसे पहले क्या है वो जानें। नागरिकता एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसी सुविधा है जो वह देश अपने यहाँ रह रहे नागरिकों को देता है, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, सरकारी सेवा प्राप्त करने का अधिकार। मित्रों, नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जिस समय हमारा देश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय यहाँ के रह रहे समस्त लोग भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट नियम लागू कर दिया गया और उस परमिट नियम लागू होने के पश्चात जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आए उन्हें 6 महीना इंतजार करना पड़ा। 6 महीना के बाद उन्हें नागरिकता दी गई। मित्रों, 1955 में जो नागरिकता संबंधी अधिनियम बना उसके तहत जो 6 माह जो इंतजार करना पड़ता था उस अवधि को 1985 में 6 साल कर दिया गया। वर्तमान में यदि आप भारत की नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको पंजीकरण के द्वारा 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। अनुच्छेद 6 कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत वापस आए उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके लिए भी परमिट नियम लागू किया गया और कुछ टाइम बाउंड किया गया कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मित्रों, अनुच्छेद 8 कहता है यानी आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेश में नौकरी करने के लिए जा सकते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं, भ्रमण के लिए जा सकते हैं और इन्हीं शर्तों पर आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, यानी कि आप विदेश जा सकते हैं, पासपोर्ट वीजा बना करके आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 9 कहता है यदि आप विदेश के किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपको स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि आप अमेरिका के नागरिक बन गए तो वहाँ के दूतावास से संपर्क गृह मंत्रालय आपकी नागरिकता को खारिज कर देगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप देश विरोधी कार्य न करते हो। देश विरोधी कार्य क्या है? पागल ना हो, दिवालिया ना हो, कोई ऐसा काम ना किया हो जिससे देश की अस्मिता पर कुठाराघात हो। ऐसी स्थिति में यदि आप काम करेंगे तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 कहता है, जो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच नागरिकता का लास्ट अनुच्छेद है। लास्ट अनुच्छेद यह कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है और इसकी रूपरेखा, इसकी मसौदा गृह मंत्रालय तय करेगी। मित्रों, नागरिकता का जो प्रावधान हमारे संविधान में है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता संबंधी पहला कानून 1955 में बना, पहला संशोधन 85 में हुआ जिसके तहत 6 साल कर दिया गया और वर्तमान में 7 साल है। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि हमारे संविधान में उल्लेखनीय हैं। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है अर्जित भूमि, चौथा है पंजीकरण, 5वां है देशीकरण। हम लोग जन्म के आधार पर यहाँ के नागरिक हैं। वंश के आधार पर यदि आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते और आपका जो संतान होगा, यदि संतान के माता और पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक हो तो उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तीसरा है अर्जित भूमि। दोस्तों, सिक्किम 1975 में भारतीय संघ में शामिल हुआ तो वहाँ के रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। तो अर्जित भूमि के तहत ही यदि भारत सरकार या भारतीय संसद किसी विदेशी राज्य को मिला लेती है तो वहाँ के रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा है पंजीकरण, जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं। कि पंजीकरण में आपको 8 साल इंतजार, 7 साल इंतजार वर्तमान में करना पड़ेगा। और अंतिम है, 5वीं विधि है देशीकरण। देशीकरण का एक शर्त है कि आप भारत में 10 साल रहे हो, भारत के प्रति अच्छी सोच रखते हो और भारतीय भाषाओं में से 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आप जानते हो और भारत के प्रति कुछ बेहतर कर गुजरने की यदि आपकी भावना हो तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। मित्रों, NRI जो आप लोग सभी जानते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, NRI होने पर आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। इसके अलावा भी नागरिकता के कई सारी विधियाँ हैं। धन्यवाद।